आप एक ऐसा आदमी चुनिए जो आपके साथ मिट्टी में मिल जाए, आपकी लड़ाई लड़े। राहुल गांधी जिस पार्टी का समर्थन करेंगे उस पार्टी को चुनाव में हार तय है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय वक्त पर नहीं होने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में ताल ठोक रही सभी सियासी पार्टियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? दरअसल यूपी चुनाव को लेकर फिलहाल जो अपडेट है उससे इसी तरह की आशंकाओं को बल मिल रहा है। दरअसल चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और समय पर चुनाव हो इसकी संवैधानिक बाध्यता भी है। अब यह अलग बात है कि अगर कोई बड़ा संकट सामने हो तो विधानसभा भंग कर चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की भी व्यवस्था संविधान में ही निहित है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा? और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पसीना बहा रहे सियासी पार्टियों का क्या होगा? इस सवाल पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर समय पर चुनाव नहीं होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फिलहाल चुनाव टालने का सुझाव दिया था। उच्च न्यायालय की तरफ से यह सुझाव इसलिए आया कि दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में भी ओमिक्रॉन के करीब 400 मामले सामने आ चुके हैं। इसी खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल चुनाव और उससे जुड़ी रैलियों को टालने का सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एहतियातन कई तरह के फैसले लिए। 25 दिसंबर से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। साथ ही शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर बैन लगा दिया गया। उच्च न्यायालय के सुझाव पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि वो अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाकर हालात का जायजा लेंगे और जो स्थिति होगी उसी के आधार पर फैसला किया जाएगा। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि आयोग ने कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। तो इसी खबर के सामने आने के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ हमें बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी याद है, जहां तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आयोग ने चुनाव कराने का फैसला किया था। बिहार में तो बीजेपी जेडीयू को छोड़कर सभी पार्टियों ने आयोग से गुहार लगाई थी कि फिलहाल चुनाव नहीं कराया जाए, लेकिन बावजूद इसके आयोग ने बात नहीं सुनी। लेकिन इस बार मामला कोर्ट की तरफ से आया है। जाहिर है चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस हिसाब से 14 मार्च 2022 तक विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो चुनाव आयोग के पास चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का भी अधिकार है। हालांकि ऐसी स्थिति में प्रदेश में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। तो इनसाइड स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।